तो हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज हम जानने की कोशिश करेंगे क्लास 11th और क्लास 12th का 2025-26 के लिए इंग्लिश के पेपर का ब्लूप्रिंट। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बैकग्राउंड को जान लीजिए। स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव एक्वायर्ड अ रीजनेबल डिग्री ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज बाय द टाइम दे केम टू क्लास 11। कक्षा 11 से ही जब आप में एंट्री करते हो तो उसके बाद से ही सीबीएसई आपसे उम्मीद करता है कि आप लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो है वो सीख लें, और इन सब का मकसद भी आपको लैंग्वेज स्किल्स आपका बढ़ाना ही होता है। तो अब मेन फोकस के ऊपर चलते हैं। पेपर का क्या ब्लूप्रिंट रहने वाला है, ये सब चीज़ें जो है लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके इन चीज़ों को पढ़ सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं सीधे ब्लूप्रिंट के ऊपर कि पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है, कितने नंबर की क्या चीज़ आने वाली है, कैसा पेपर होने वाला है, कितने कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सबसे पहले क्लास 11th की बात कर लेते हैं दोस्तों। चलिए, क्लास 11th सेक्शन ए पेपर का सेक्शन वाइज डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सो दैट कि आपको समझ में आए कि असल में पेपर कैसा बनने वाला है, कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, क्वेश्चंस का पैटर्न भी क्या होने वाला है। क्योंकि जब आपको पूरा पैटर्न पता होता है तो आपके लिए उसको लिखना और उसकी तैयारी करना थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, तो चलिए बच्चे, सबसे पहले सेक्शन ए को डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन ए में पहले दो क्वेश्चन जो होने वाले हैं वो क्या होने वाले हैं, वो जान लीजिए एक बार आप। वो होने वाले हैं अनसीन पैसेज के। ठीक है, 18 नंबर मैं आपको बता चुका हूँ, 18 नंबर के आने वाले हैं। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन रहने वाला है, ये भी दोनों के दोनों, पहला वाला फैक्चुअल या डिस्क्रिप्टिव कह लीजिए इसको, दूसरा वाला जो है वो एनालिसिस के बेस पर या इवेल्युएशन के बेस पर, केस स्टडी टाइप किसी डाटा की में से क्वेश्चन आंसर ढूंढने, चार्ट की फॉर्म में से, इस टाइप की चीज़ों में से जो है वो क्वेश्चन आपको निकालने हैं। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं नोट मेकिंग वाला क्वेश्चन। ठीक है, 8 नंबर वाला क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, 5 नंबर के इसमें नोट मेकिंग रहने वाले हैं। टाइटल, नंबरिंग की या नोट्स, इन सब के जो मार्क्स रहने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से रहने वाले हैं। उसके बाद जो इसकी समरी रहने वाली है प्यारे बच्चों, वो 3 नंबर की। तो कुल मिलाकर के 8 नंबर का ये क्वेश्चन रहने वाला है, नोट मेकिंग वाला। ठीक है, जब हम चलेंगे सेक्शन बी पे, उसके बाद सेक्शन बी में चलते हैं। ग्रामर सेक्शन आपका रहने वाला है। क्वेश्चंस ऑन गैप फिलिंग, टेंसेस और क्लॉजेस के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और ये कितने का नंबर का रहने वाला है, 7 नंबर का रहने वाला है। क्वेश्चंस ऑन रीऑर्डरिंग, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, तो ये दो चीज़ें आपकी फाइनल एग्जाम में जो है आने वाली हैं। ठीक है, एक तो गैप फिलिंग आने वाला है, दूसरा रीऑर्डरिंग वाला जो है वो क्वेश्चन आने वाला है। दोनों चीज़ें जो है वो 7 नंबर की आपके एग्जाम में आएंगी। उसके अलावा बात करते हैं क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स की प्यारे बच्चों। तो 6 क्वेश्चन जो रहने वाला है, शॉर्ट राइटिंग स्किल्स आपका चेक करा जाएगा, जो कि 50 वर्ड्स तक लिखना होता है। इसके अंदर आपके एडवर्टीजमेंट्स आपसे पूछे जाएंगे, क्लासिफाइड वाले। ठीक है, 7th क्वेश्चन जो रहने वाला है, शॉर्ट राइटिंग टास्क है, ये भी 50 वर्ड का है। इसमें आपके पास आने वाला है पोस्टर मेकिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जो रहने वाला है, दैट इज लॉन्ग राइटिंग टास्क। ठीक है, और स्पीच इसके अंदर आपसे पूछी जाएगी, स्पीच लिखवा करके आपसे देखा जाएगा। ये 5 नंबर का रहने वाला है, और शॉर्ट वाले जो है वो 3-3 नंबर के रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी लॉन्ग राइटिंग टास्क होने वाला है। ठीक है, इसके अंदर आपसे डिबेट राइटिंग जो है वो पूछी जाएगी, और ये 5 नंबर में रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी, जो कि आपका लिटरेचर सेक्शन है। ठीक है, ये 31 नंबर का कुल रहने वाला है। ठीक है, चलिए, इसमें भी जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 होगा, उसमें क्या होगा, एक पोएट्री से आपका एक्सट्रैक्ट मीन्स के पोएम में से आपसे क्वेश्चन आंसर जो है बनवा करके देखे जाएंगे, जिसको आप स्टेंजा कह सकते हैं। ठीक है, 3 नंबर के। उसके बाद एक प्रोज में से मीन्स के चैप्टर्स में से, और कौन सी बुक में से, हॉर्नबिल की हम बात कर रहे हैं। 3 नंबर का ये पैराग्राफ आने वाला है, इसमें से आपको आंसर फाइंड आउट करने हैं, 1-1 नंबर के 3। उसके बाद स्नैपशॉट में से एक 4 नंबर का ऐसे ही प्रोज आने वाला है, एक्सट्रैक्ट। ठीक है, जिसको आप कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज कह सकते हैं। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे बच्चों। प्रोज और पोइट्री मिलाकर के जो है वो 6 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आपके जो है वो आने वाले हैं। ठीक है, 3-3 नंबर के कुल मिलाकर के 3 क्वेश्चन आने वाले, 2-2 नंबर के। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों 14th नंबर पर जो क्वेश्चन आने वाला है वो क्या रहने वाला है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। स्नैपशॉट में से केवल एक ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और वो कुल 3 नंबर का होगा। तो कुल मिलाकर के 3-3 नंबर के आपको जो क्वेश्चन लिखने हैं वो लिखने हैं। 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन आपकी एक बुक में से आएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, 2 नंबर के 3 मैंने गलती से बोल दिया था, दरअसल वो 3 नंबर का एक ही क्वेश्चन आएगा। वो 2 क्वेश्चन आएंगे इसमें से, हॉर्नबिल में से, एक प्रोज में से होगा, एक पोइट्री में से। तो एक क्वेश्चन आपका प्रोज में से मीन्स के जो आपके चैप्टर्स हैं उसमें से, एक क्वेश्चन आपका पोइट्री में से प्यारे बच्चों, और एक क्वेश्चन आपका स्नैपशॉट में से। कुल मिलाकर के 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में लिख करके आने हैं, 3-3 नंबर के। तो 9 नंबर के आपके शॉर्ट क्वेश्चन रहने वाले हैं दोनों बुक्स के मिलाकर के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। 6 नंबर का एक क्वेश्चन, ये आपका प्रोज पोइट्री किसी में से भी हो सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, किसी में से हो सकता है, चैप्टर में से भी हो सकता है और पोएम में से भी हो सकता है।
6 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 16 जो रहने वाला है वो भी 6 नंबर का क्वेश्चन, ये आपके चैप्टर में से ही, किस बुक के चैप्टर में से, स्नैपशॉट के चैप्टर में से, ठीक है, स्नैपशॉट के चैप्टर में से। उसके बाद जो बुक्स प्रिस्क्राइब करी जाती हैं कि सीबीएसई कहता है भाई ये वाली बुक पढ़ो, इसमें से पेपर आएगा, तो वो है जो है एनसीईआरटी वाली बुक्स की बात होती है यहाँ पर, ठीक है। इंटरनल असेसमेंट कुछ इस तरीके से रहने वाली है। लिसनिंग स्किल आपकी 5 नंबर की, स्पीकिंग स्किल आपकी 5 नंबर की, प्रोजेक्ट वर्क आपके साल भर के 10 नंबर के। तो 80 मार्क्स का पेपर आपने देना है और 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट रहने वाला है। तो इस तरीके से आपकी 100 मार्क्स बनते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके यहाँ से देख सकते हैं। ग्रैंड टोटल आपको यहाँ पर बना दिया गया है कि रीडिंग स्किल आपकी टोटल 26 मार्क्स की आने वाली है, मीन्स के 18 नंबर के आपके पैसेज और 8 नंबर का आपका रहने वाला है नोट मेकिंग। 23 मार्क्स की आपकी ग्रामर आने वाली है, 16 नंबर की आपकी राइटिंग स्किल आने वाली है दोस्तों, और 7 नंबर का आपका ग्रामर आने वाला है, गैप फिलिंग और जो इंग्लिश ग्रामर है। तो 23 नंबर के आपके ऐसे करें ग्रामर आएगी, और उसके अलावा 31 नंबर का आपका लिटरेचर आने वाला है। कुल 80 नंबर आप पेपर में लिख करके आओगे और 20 नंबर का आपका टोटल मिला करके असेसमेंट होने वाली है। तो 100 नंबर इस तरीके से आपके बन जाते हैं। अब उसके बाद चलते हैं प्यारे बच्चों क्लास 12 का, जो कि हमारा मेन मोटो है 12th क्लास के लिए, ठीक है। चलिए, तो इसमें जान लेते सबसे पहले 12 और 10 22। तो पहले 2 क्वेश्चन 22 नंबर के रहने वाले हैं। इसमें 2 अनसीन पैसेज आने वाले हैं। पहला वाला आपका इंटरप्रिटेशन एनालिसिस कह लीजिए, इन्फेरेंस कह लीजिए, वोकैबुलरी असेसमेंट, ये सब कुछ होगा पहला वाला पैराग्राफ में, जो कि फैक्चुअल बेस होगा, डिस्क्रिप्टिव या कोई लिटरेरी कोई स्टोरी टाइप हो सकता है, फैक्ट बेस हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से। दूसरा वाला जो पैसेज रहने वाला है वो केस बेस फैक्चुअल पैसेज है, मीन्स के केस स्टडी आप उसको कह लीजिए, जिसके अंदर स्टैटिस्टिकल डाटा हो सकता है, कोई चार्ट हो सकता है, पाई चार्ट हो सकता है, इस तरीके का वो पैराग्राफ होगा। नोट मेकिंग क्लास 12th में नहीं आती है, इंग्लिश ग्रामर भी क्लास 12th में नहीं आती है, ठीक है। यहाँ पर सेक्शन बी रहने वाला है प्यारे बच्चों 18 नंबर का। इसमें थोड़े नंबर बढ़ जाते हैं आपके, वहाँ पे जो राइटिंग स्किल है वो 16 नंबर की आती है। 7 नंबर का आपका 11th क्लास में ग्रामर का सेक्शन रहता है, तो कुल 23 नंबर रहते हैं सेक्शन बी में। यहाँ पर सेक्शन बी केवल 18 नंबर का है, ठीक है। जिसमें जो शॉर्ट राइटिंग है, नोटिस लिखना आएगा एक तो कंफर्म आपका 4 नंबर का रहने वाला है, जिसका फॉर्मेट 1 नंबर का है, कंटेंट 2 नंबर का, जिसके अंदर आपकी एक्यूरेसी, स्पेलिंग, ग्रामर, ये सब 1 नंबर की रहने वाली हैं, ठीक है। ऐसे ही फॉर्मल इनफॉर्मल इन्विटेशन या उनका रिप्लाई लिखना आएगा 4 मार्क्स में ही, ठीक है। ये पेपर का पैटर्न है। इसमें फॉर्मेट 1 नंबर का रहने वाला है, 2 नंबर का कंटेंट है, स्पेलिंग, ग्रामर, ये सब 1 नंबर की, तो 4 नंबर ऐसे बन जाते हैं। 5 नंबर का दोस्तों आपका लेटर आने वाला है, ठीक है, याद रखना लेटर्स राइटिंग जो है वो कंपलसरी है, वो 5 नंबर में आपका एग्जाम में आने वाला है। फॉर्मेट 1 नंबर का है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज 1 नंबर का है, कंटेंट 2 नंबर का है, स्पेलिंग बेलिंग सब 1 नंबर की रहने वाली है। ऐसे क्वेश्चन नंबर जो 6 रहने वाले हैं उसमें आर्टिकल या फिर रिपोर्ट राइटिंग में से कोई एक आपको करके आना है। लेटर की तो ऑप्शन में प्यारे बच्चों देखो, लेटर की ऑप्शन में तो लेटर ही मिलने वाला है, ठीक है, लेकिन आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग ये दोनों ऑप्शन में रहने वाले हैं, इन दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट आपको करना है, ठीक है। ये भी आपका 5 नंबर का रहने वाला है। अब इसमें क्लास 12 के कंपैरिजन में जो सेक्शन सी है वो 40 मार्क्स यहाँ पे, वहाँ पे कुल 31 नंबर का था, लेकिन यहाँ पे 40 नंबर का रहने वाला है आपका सेक्शन सी, मीन्स के आपका लिटरेचर सेक्शन, ठीक है। उसके बाद इसमें बता देते कैसे क्या होने वाला है। 2 पोइट्री एक्सट्रैक्ट, मीन्स के 2 पोएम में से जो है वो कॉम्प्रिहेंशन आने वाले हैं, वो 6 नंबर के आने वाले हैं, ठीक है। उसके अलावा सॉरी 1 ओनली 1 आने वाला है, ठीक है। 1 आपका आएगा प्रोज में से, मीन्स के इस बुक में से 2 आने वाले हैं, ठीक है। फ्लेमिंगो बुक में से 2 आपके 6 नंबर के जो है वो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आने वाले हैं, एक पोएम में से आएगा और एक आपके चैप्टर्स में से आएगा, और 4 नंबर का एक एक्सट्रैक्ट जो है आपकी विस्टास बुक में से आने वाला है। मीन्स के कुल मिलाकर के 6 और 6 12 और 4 16 नंबर के आपके कॉम्प्रिहेंशन आने वाले हैं। एक आपका फ्लेमिंगो पोएम में से आने वाला है, एक फ्लेमिंगो चैप्टर्स में से आने वाला है, और एक विस्टास चैप्टर्स में से आने वाला है, ठीक है। एक बात, अगली बात, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम प्रोज एंड पोएट्री फ्रॉम द बुक फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो बुक में से, ठीक है। 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन आने वाले, याद रखना। पोएम के भी क्वेश्चन होंगे और चैप्टर्स के भी क्वेश्चन होंगे 10 नंबर के। उसके अलावा 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन वैसे शॉर्ट क्वेश्चन विस्टास में से आने वाले हैं। उसके अलावा एक क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को आप कह सकते हो। प्रोज पोएट्री फ्लेमिंगो बुक में से एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन। उसके अलावा अगला जो क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है विस्टास बुक में से एक लॉन्ग क्वेश्चन। अब यहाँ पर मोटा मोटा आपको बता दूं मैं, जो आपकी फ्लेमिंगो बुक है वो ज़्यादा मार्क्स की आने वाली, उसमें 6 नंबर का चैप्टर्स में से पैराग्राफ पैसेज कह लीजिए, 6 नंबर का पोएम में से आएगा। उसके अलावा 10 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले हैं, 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला है। तो 6 और 6 12 और 10 22 और 5 27 नंबर का अकेला आपके फ्लेमिंगो बुक, मीन्स के पासिंग मार्क्स का अकेला फ्लेमिंगो बुक आने वाला है आपका एग्जाम में, ठीक है। और बाकी के 5 और 4 9 और 4 13 नंबर का आपका जो आने वाला है विस्टास में से। तो ये आपका पेपर का पैटर्न है।
और जहाँ तक बुक्स की बात है, प्रेस्क्राइब्ड बुक्स की, वो NCERT की बुक्स आपको बोली जाती हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग न्यू दिल्ली, मीन्स के NCERT की किताबें आपको पढ़नी है। ये आपके चैप्टर्स हैं, लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, रेड ट्रैप, इंडिगो, पोएट्स एंड पैनकेक्स, इंटरव्यू, गोइंग प्लेसेस। पोएम्स जो पेपर में आने वाली है, माई मदर एट 66, पिंक वाइट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, रोड साइड स्टैंड, आंट जेनिफर्स टाइगर। विस्टास बुक के जो चैप्टर सिलेबस में है, थर्ड लेवल, टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, द एनिमी ऑन द फेस ऑफ इट, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, इसके दोनों पार्ट। और इंटरनल असेसमेंट ऐसे ही 20 मार्क्स की आपके रहने वाली है। तो 80 नंबर का आप बोर्ड पेपर देकर के आओगे, 20 नंबर का आपका असेसमेंट रहने वाला है। तो 100 आपके इस तरीके से बनते हैं। अब आज जो आपको ब्लूप्रिंट पता होता है ना प्यारे बच्चों, जब आपको ब्लूप्रिंट का आइडिया होता है तो आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से हो सकती है। तैयारी आपकी अच्छी से हो सकती है क्योंकि आपको पता है कि कहाँ से कितने नंबर का आने वाला है। जैसे मैंने बताया कि अकेली हो जो आपकी फ्लेमिंगो बुक है वो 27 मार्क्स की आने वाली है, तो बहुत इतने मार्क्स है कि आप यहाँ से पास हो सकते हो। खाली लिटरेचर आपका 40 मार्क्स का आने वाला है, मतलब आधा पेपर का लिटरेचर से आने वाला है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंस है लिटरेचर की क्लास 12th के अंदर। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी अगर वीडियो लगी है तो यहाँ से आप पूरा पैटर्न देख लीजिए, ठीक है। 22 नंबर का आपका सेक्शन ए आने वाला है, 18 नंबर का सेक्शन बी आने वाला है, 40 नंबर का लिटरेचर सेक्शन सी आने वाला है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपके लिए हमारे चैनल के ऊपर तमाम वीडियोज़ हैं, ठीक है। आप जाएं, प्लेलिस्ट सर्च करें, वहाँ पे आपको फ्लेमिंगो प्लेलिस्ट मिलेगी, विस्टास प्लेलिस्ट मिलेगी, राइटिंग स्किल प्लेलिस्ट मिलेगी, जहाँ पर आप तैयारी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। ऐसी तमाम वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।